और आज का विषय आपके बीच में रख रहा हूँ और अभी जिस तरह मैंने कहा आज का विषय बहुत अद्भुत है इसलिए अंत तक बने रहें, जुड़े रहें। तो आज का विषय आपके बीच में रख रहा हूँ। आज का विषय है अब में से कोई पढ़ना चाहेंगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। जी, कोई पढ़ना चाहेंगे? यदि स्क्रीन दिख रहा है तो मुझे ना कन्फर्म हो जाए कि आपको स्क्रीन दिख रही है। क्या है शैतान का जी, पंडित जी। ओके। लक्ष्य? थोड़ा-सा मेरा स्लाइड में थोड़ा दिक्कतें आ रही है, बाकी कोई नहीं, इसको क्या भी है देखेंगे। शैतान का लक्ष्य? राइट, क्या है शैतान का लक्ष्य? आपको पता आज के समय में अगर विश्वासी जीवन में अगर हम देखते हैं, क्योंकि मैं इस पंजाब क्षेत्र में ही एक पास्टर के रूप में मैं तैनात हूँ और मैं सेवा करता हूँ यहाँ पे और दिन प्रतिदिन हर किसी न किसी का कॉल आता है और कॉल पे कई लोगों के साथ हमको बात करना पड़ता है, काउंसलिंग करना पड़ता है, उसमें यंग हो या है ना ओल्ड हो, कोई भी हमारे बीच में आते हैं और उसका हम काउंसलिंग करते हैं। तो आपको पता है उसमें कई बार ऐसा बात सुनने को आता है मुझे, कई लोग कहते हैं कि ये शैतान ने किया, शैतान ने वो किया, शैतान ने ये किएगा, है ना? अगर आप लोग है ना क्या बोलते हैं आलू का परोठा खा के लोगों को पेट भी दर्द होता है ना तो भी शैतान का नाम आता है। जी, अगर खुद की गलती से कुछ भी अगर खा लेते हैं ना तो भी शैतान का नाम आता है कि शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया, है ना? तो आज से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज ये शैतान का लक्ष्य क्या है? शैतान इस पृथ्वी पर है, जी इस पृथ्वी पर शैतान है। शैतान कार्य करती है, जी शैतान कार्य करता है। लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? उसका पर्पस क्या है? लक्ष्य क्या है? हालेलुया! आइए यहाँ से हम आगे जाएँगे और जितने भी लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, खासकर जितने भी विश्वासी हैं, अभी इस मीटिंग्स को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये यूट्यूब और फेसबुक पर मैं अपलोड करूँगा क्योंकि हर समय मैं फेसबुक पर प्रीचिंग करता हूँ, यूट्यूब के ऊपर भी अपने प्रीचिंग की वीडियोज़ को मैं अपलोड करता हूँ और काफ़ी लोग देखते हैं। यदि आज किसी वजह से कुछ वर्ड आप मिस कर देते हैं, कुछ ऐसा बातें आपसे स्किप हो जाता है, तो आप लोग बाद में भी इसको आप देख सकते हैं। ओके, आइए देखिए। शैतान का लक्ष्य है वो ताकि अनमोल जीवन को इसे नाश करना है। शैतान का जो लक्ष्य है वो दो तरह के अनमोल जीवन को कैसे नाश करना है। क्या आपको पता वो अनमोल जीवन क्या है? हालेलुया! वो अनमोल जीवन क्या है? शैतान का एक ही लक्ष्य है, दो तरह के अनमोल जीवन को कैसे नाश करना है। हालेलुया! उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे सुन रहे हैं और आप लोग का ध्यान आपके मोबाइल की तरफ है। अगर आप लोग का ध्यान आपकी पीसी की तरफ है, आपके लैपटॉप की तरफ है। इस बातों को आप लोग सुनिए कि दो तरह के अनमोल जीवन, वो कौन-कौन सी दो तरह के अनमोल जीवन आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। दो तरह के अनमोल जीवन कौन-कौन से हैं? सबसे पहले कौन है वो दो तरह का अनमोल जीवन? जी, अनमोल जीवन। पहला एक विश्वासी और दूसरा एक अविश्वासी। जी, दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला एक है विश्वासी और दूसरा एक अविश्वासी। इन दो तरह के विश्वासी को ही या इससे एक विश्वासी और एक अविश्वासी यानी दो तरह के अनमोल जो जीवन है ना, एक विश्वासी का भी बहुत अनमोल जीवन होता है और एक अविश्वासी का भी एक अनमोल जीवन होता है। क्यों? क्योंकि विश्वासी तो प्रभु को जान गया है, अविश्वासी अभी प्रभु को नहीं जानता है। जो अनबिलीवर है, जो प्रभु को नहीं जानते। लेकिन देर सवेर आज नहीं तो कल आपके सुसमाचार सुनाने से, आपके दुआओं से, आपके प्रार्थना से आज नहीं तो कल वो प्रभु को जानेंगे और प्रभु में आएगा और प्रभु में एक हो जाएगा। हालेलुया! इसलिए विश्वासी का भी बहुत उतना ही अनमोल है जीवन जितने अविश्वासी का और अविश्वासी का उतना ही अनमोल है जीवन जितने विश्वासी का। जी, हालेलुया! उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। आगे देखिए, एक वचन को आपके बीच में रख रहा हूँ।
लूका रचित सुसमाचार 22 उसका 31 वचन। समौन, हे समौन यानी पतरस, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि घियों की नहीं फटके, यानी विश्वासी। यस, अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप लोग से झुकाकर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। यहाँ पे किसकी बात हो रहा है? एक विश्वासी की। पतरस कौन था? जी बोल दीजिए, एक विश्वासी। और यहाँ पे जो भी बात यहाँ पे कर रहा है यीशु एक पतरस से कहते हैं, पतरस यानी समौन, बाद में उसका नाम पतरस का आएगा इसलिए ब्रैकेट में पतरस मैंने लिखा है। समौन, हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को जितने भी यीशु के साथ रहे हैं, जितने भी पतरस के साथ रहे हैं, जितने भी पतरस अपना मिनिस्ट्री कर रहा था, यीशु के साथ जो मिनिस्ट्री कर रही थी, जितने भी लोग थे, वो 12 थे, 20 थे, 30 थे, जितने भी लोग थे, कहते तुम लोगों को मांग लिया कि घियों की नहीं फटके, यानी विश्वासी। हालेलुया। आज मैं अपने चर्च में एक बात को कह रहा था। आज से लोगों को शैतान को लोगों से चिढ़ है। किन लोगों से? अविश्वासी से नहीं, परंतु विश्वासी से। मेरे अजीजों, आपको मैं बताना चाहता हूं, आज बहुत से ऐसे है ना विनर आते हैं, अपने टेस्टिमनी को इस सिस्टम पे रखते हैं, मैं सुनता हूं। बहुत से ऐसे पास्टर या विश्वासियों के ऊपर भी ऐसा घटना घटती है, उनके परिवारों से, उनके गांव के लोगों से, उनकी सिटी के लोगों से कभी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपको पता, हर बार मैं कहता हूं कि ये बाइबल के अंदर है, क्योंकि जितने भी नबी पहले थे, वो पुराने नियम के नबी हो या नए नियम की प्रभु के लोग हो, प्रेरित हो, अपोस्तल हो, कोई भी क्यों ना हो, सब लोग सताओं के मार्ग से गुजारे, सब लोग सताओं के रास्ते से निकले, यहाँ तक कि यीशु भी एक सताओं के रास्ते से निकले हैं। और आपको पता, कुछ ऐसे पास्टर या कुछ ऐसे आप लोग में से ऐसे होंगे, यार इसको मैं 10 साल से सुसमाचार सुना रहा हूँ, 20 साल से सुसमाचार सुना रहा हूँ, विरोध के सिवा और कुछ मुझे नहीं मिलती है ना, विरोध के सिवाय और कुछ मुझे नहीं मिलती है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, धन्य है वो जो प्रभु के कारण सताए जाते हैं, धन्य है वे जो प्रभु के कारण उसकी विरोध होती है। ये बाइबल बताती है। हालेलुया। आगे यहाँ से आगे जाएंगे। सॉरी, आप देख लीजिएगा, इन पिलर को देख लीजिएगा। ये टोटल 4 पिलर है, और इसमें एक बातों को मैं ध्यान से दीजिएगा। 4 मजबूत खंभे, इंग्लिश में इसको कहते हैं 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स। आप लोग सोच रहे हैं कि पास्टर सुलेमान ये पिलर से क्या अब हमें बताना चाहते हैं? ये पिलर्स का मतलब क्या है? आपको पता, इमेज का सहारा मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि कुछ इमेज आपसे बात करता है, कुछ चित्र हमको बहुत कुछ सिखाता है। हालेलुया। और इस 4 पिलर से आज उस 2 अनमोल जीवन को शैतान किस तरह नाश कर रहा है, उसके बारे में इस वक्त मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ये 4 पिलर, 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स, वो विश्वासी हो या अविश्वासी, हर कोई इसका स्टेप होना। वो कैसे? आइए हम देखें। जी, जिसके ऊपर उसका राज्य टिका हुआ है, यानी 4 स्ट्रॉन्ग पिलर के ऊपर उसका राज्य टिका हुआ है। किसकी? डेविल की। किसकी? पुराना सांप की। किसकी? पुराना अजगर की। जिसके इस 4 पिलर के ऊपर अपना एक नींव खड़ा किया है, अपना एक छत खड़ा किया है। वो कैसे? सबसे पहले इस 4 पिलर्स में से आंसर दीजिएगा। हो सकता है आप सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो बातों को मैं आपके बीच में रखूंगा, उम्मीद करता हूं आप सहमत होंगे। वो सबसे पहला जो पिलर है, जो शैतान का, जो विश्वासी और अविश्वासी के बीच में जो 4 स्ट्रॉन्ग पिलर में से फर्स्ट पिलर है, वो है व्यभिचार। जी, आप सही सुन रहे हैं, वो है व्यभिचार। वो है व्यभिचार। दूसरा, मूर्ति पूजा। वो भले जीसस की हो, वो भले अन्य देवी देवताओं की मूर्ति क्यों ना हो,
क्योंकि आज मैं देखता हूं कुछ ऐसे संस्था है जिसमें मरियम की पूजा की जाती है, जिसमें यूसुफ की पूजा की जाती है, यीशु के आगे मोमबत्ती अगरबत्ती जलाई जाती है। और आपको पता है, मूर्ति पूजा से सख्त परमेश्वर नफरत करता है। इसलिए ये भले यीशु की मूर्ति क्यों ना हो, किसी देवी देवता की मूर्ति क्यों ना हो, मूर्ति तो मूर्ति है जी, मूर्ति तो मूर्ति है। और मूर्ति पूजकों से परमेश्वर घृणा करता है। एक बात आपके बीच में बोलना चाहता हूं, हारून और मूसा को कौन नहीं जानता? हारून और मूसा को कौन नहीं जानता? उन दोनों को 6 लाख लोगों को उनके कलीसिया में रहे और 6 लाख लोगों के लिए एक मिनिस्ट्री या एक अगुवाई करता था। लेकिन आपको पता है, एक दिन जैसे मूसा हारून से अलग हुआ, उन कलीसिया से जैसा मूसा अलग हुआ, तो हारून को कुछ लोगों ने कहा कि देखो, मूसा को तो हम नहीं जानते, आपका भाई को तो हम नहीं जानते, लेकिन आप ऐसा कीजिए, हमारे लिए एक देवता बनाओ ताकि वो हमारे आगे आगे चले। आपको पता हारून ने क्या किया? उसने सबके सोना चांदी जो भी थे उनको मांगकर एक मूर्त यानी एक बछड़ा को डाल के बना दिया। और हारून के मुंह से क्या निकला कि देखिए, वही भगवान है, ये वही परमेश्वर है जिसने समुद्र को धो बहा किया, ये वही परमेश्वर है जिसने बादल के खंभे या आग के खंभे में से हमारे आगे आगे चला, ये वही भगवान है जिसने मन्ना गिराया। जी, आपको ये सब कुछ बोला, हालेलुया, सब कुछ बोला। लेकिन आपको पता, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बात किया और मूसा वापस हारून के पास या इस्राएलियों के पास आकर कहता है, मूसा को कहता है, हारून को कहता है, मूसा हारून को कहता है कि हे हारून, इजराइलियों ने या इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया कि तुमने इतने बड़ी पाप में फंसा। इसका मतलब क्या? एक अगुआ कलीसिया के लोगों को पाप में फंसा सकता है? जी, गलत शिक्षा देने की वजह से फंसा सकता है। वहां पे आपको पता, हारून के द्वारा, उस मूर्ति पूजा करवाने के द्वारा, हारून के द्वारा 3000 लोग मारे गए। 3000 लोग मारे गए। हालेलुया। क्योंकि उसको अभी फिलहाल मैं नहीं रखा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लिमिट समय है। तीसरा क्या है? वो है लालच। क्या क्या का लालच आप खुद सोच सकते हैं। और चौथा है नशा। हमारे पंजाब में तो बेड़ा गर्क हुआ है। बेड़ा गर्क किसको कहते हैं? नशा। छोटे छोटे लड़के, स्कूल कॉलेज की लड़कियां स्कूल के बहाने, कॉलेज के बहाने घर से निकलते हैं और वो नशा करते हैं। वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, ड्रग्स हो, और क्या हो सकता है। वो आज के समय में कई ऐसा नशा आ गया है ना, इंजेक्शन वाला, है ना। हो सकता है आपके गांव में, जिस सिटी से आप आते हैं, अब बिहार से, अब यूपी से, अब बंगाल से, अब छत्तीसगढ़ से हैं, अब किसी भी क्षेत्र से आते हैं, आपको पता होगा नशा के बारे में। लालच की बात की जाए, आज लालच के कारण पास्टर अपना मिनिस्ट्री को खत्म कर रहा है। लालच के कारण एक विश्वासी यीशु को खो रहा है। लालच के कारण एक विश्वासी प्रभु के पीछे नहीं चल पा रहा है। क्योंकि मंडे टू सैटरडे ड्यूटी करने के बावजूद भी, अगर संडे को ध्यान सुनेगा, मंडे टू सैटरडे अगर ड्यूटी करता है, अगर कोई उसको कहता है संडे को थोड़ा आपको ज्यादा तनख्वाह देंगे या ज्यादा पैसे आपको देंगे, वो विश्वासी चॉइस क्या करता है? वो चर्च को चॉइस नहीं करता है, वो परमेश्वर के वचन को चॉइस नहीं करता है, परंतु वो अपने ड्यूटी के लिए नहीं करता है। क्योंकि वो क्या सोचता है पता? अरे मुझे थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, क्यों ना हम चले जाए, है ना। अनमोल जीवन आप लोग समझ पा रहे होंगे। और हो सकता है आप लोग जो देखिए इस बात को 7.9 मिलियन देख लीजिएगा, किसी एक खंबे का हिस्सा हो रहे हैं या बनते आ रहे हैं। वाह, क्या अद्भुत बातें हैं। 7.9 मिलियन, हो सकता है उसमें से आप तो नहीं है। जी, हो सकता है उसमें से आप तो नहीं है,
कहीं ऐसा तो नहीं आप एक अगुआ हो सकते हैं, आप एक अच्छा बिलीवर हो सकते हैं, आप एक अच्छा चर्च को सपोर्ट करने वाले हो सकते हैं, आप एक पास्टर के साथ कदम से कदम चलने वाले एक व्यक्ति हो सकते हैं, एक भाई हो सकते हैं, एक बहन हो सकते हैं। लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं इन चारों पिलर्स में से, इन चारों बातों में से कहीं एक खंबे बन के कहीं शैतान का राज्य तो नहीं चला रहे आप? हो सकता है आप व्यभिचार तो नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कहीं आप मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कहीं आप लालच में आपका जीवन नहीं बीत रहा है, हो सकता है कहीं आप नशा तो नहीं कर रहे हैं। वाह! हालेलुया! देखिएगा, इन बातों को देखिएगा। रोप, छत एक ही है, छत एक ही है। देखिएगा, छत एक ही है। इसका उस राज्य को चलाने का वो है गलत शिक्षाएं, वो है गलत शिक्षाएं। देख लीजिएगा, आज कुछ पास्टरों के अंदर ऐसा गलत शिक्षाएं उस शैतान ने, उस लूसीफर ने डाल दिया कि आज लोग पहचान ही नहीं पा रहे। जैसा कि खुद की मैं बात करूं, खुद की, जहां पे मैं पंजाब में जिस जगह पे मैं रहता हूं या जिस स्टेट में मैं रहता हूं उसकी बात करता हूं। आपको पता है या नहीं पता, आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे इस पंजाब में ब्लेसिंग के नाम से पानी बेचा जा रहा है। हेलो, तेल बेचा जा रहा है, नमक बेचा जा रहा है, रुमाल बेची जा रही है। तेल के ऊपर, पानी के बोतल के ऊपर होली वाटर करके लिखा जा रहा है, पवित्र पानी, पवित्र तेल। लेकिन आपको पता, ना तो पानी पवित्र है, ना तो तेल पवित्र है, परंतु उन सब चीजों को बनाने वाला आपका और मेरा परमेश्वर पवित्र है। यीशु ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र हो। राइट? हालेलुया। लेकिन उसमें क्या लिखा जाता है? होली वाटर, होली ऑयल। बहुत से ऐसे यहाँ पे ऐसे काम हो रहा है, कहीं आपके शहर में तो नहीं हो रहा है। इसलिए आपको जितने भी सही प्रचारक हैं, खुल के आप आओ। आज के सोशल मीडिया के समय में फेसबुक के ऊपर आइए, यूट्यूब के ऊपर आइए। आज से नहीं तो कल उन लोगों के पास जो गलत सिखा रहे हैं, उनके पास पहुंचेगा और सही सिखाएंगे। लोगों को सही सिखाएंगे तो सही राज्य परमेश्वर का चलेगा। दो तरह से यहाँ देख लीजिएगा जी, दो तरह से वो अपना राज्य चलाता है। कैसे? बस ज्यादा समय नहीं है, बस थोड़ा समय स्पीड जाऊंगा। विजिबल फोर्सेस और इनविजिबल फोर्सेस। कौन? शैतान। दो तरह से अपना राज्य चलाता है। देख लीजिएगा, पहले योना 5:19 में लिखा है, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। सोचिए, अगर ये संसार अगर दुष्ट के वश में, अगर ये यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर बातें कर रहा है, दुष्ट के वश में अगर ये सारा संसार है, तो जरा सोचो आपको और मुझे कितना सतान करना, हालेलुया, कितना सतान करना। कहीं 4 पिलर्स में से कहीं एक पिलर आप तो नहीं बन रहे। हालेलुया। इफिसी 6:12 क्या लिखा है? आइए हम पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा या मान लियो लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की हकीमों से। अंधकार की हकीम कौन है? डेविल, शैतान, लूसीफर, पुराना अजगर, बेल्जेबुल, हकीमों से है, और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। आपको एक बात बताऊं, हमारा मित्र एक से है और हमारा दुश्मन एक से है। मित्र हमारा यीशु और दुश्मन हमारा शैतान। आपको पता, ज्यादा हैरान की बात क्या है? ना तो शैतान, आप शैतान को देख सकते हो, ना तो आप यीशु को देख सकते हो। हालेलुया। लेकिन आपको पता, शैतान आपको देख रहा है, यीशु आपको देख रहा है। यहाँ पे लिखा है, वो अंधकार की शक्तियों, हाकिम जो आकाश में है, आत्मिक सेनाओं, आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में, वो आपको देख रहे हैं। तो जरा सोचो, अगर वो आपको देख पा रहे हैं, आप उनको नहीं देख रहे हैं, तो जरा सोचो आपको कितने अलर्ट के तरीके से रहना होगा और कितने सावधान के तरीके से आपको रहना होगा। हालेलुया। कितनी आपको सावधानी से रहना होगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। दूसरे कुरिन्ती, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो उसका 11 वचन, कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्ति यानी डेविल्स। आपको पता
है, शैतान के कार्य क्या है। जो लोग पुराने मसीह हैं, जो प्रभु में कई साल हो गए, पास्टर लोग हैं, उनको सबको पता है कि शैतान की हरकतें क्या है। इसलिए आपको अनजान नहीं बनना है। यहाँ पे देख लीजिए, पहला पत्रस 5:8, सचेत हो और जगते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह की नहीं इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है। देखिए, इस खोज में रहता है, ओके, इस खोज में रहता है कि मैं किसको भड़काऊं। आगे क्या कर, अगर वचन को अगर आप देखोगे तो किसको भड़काऊं, किसको भड़काऊं, इस खोज में रहता है। कौन? शैतान। जरा सोचिए, वो आपको देख रहा है, वो उस आकाश से आपको देख रहा है, आपकी सारी एक्टिविटीज पर वो उसका नजर है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और जितने आप प्रभु के नजदीक आते जाओगे, जितना आत्मिक बनते जाओगे, उतना ही डेविल आपके पीछे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का प्रकाश, प्रभु का वचन आप पर ना आए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को आप सही तरीके से लोगों के सामने पेश ना करने पाओ। प्रकाशित वाक्य 2:10 कहता है, देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डलने पर है, कितनों को जेल खाने में डलने पर। और आप में से कई ऐसे लोग हैं जो अभी मुझे सुन रहे हैं, आप जेल गए होंगे यीशु के नाम से, यीशु के द्वारा, यीशु के विरोध के द्वारा, आपको धर्म परिवर्तन के नाम से आपको जेल में डाला होगा। लेकिन आपको पता है, ये पहले ही लिखा गया है कि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डलने पर है। लेकिन आपको पता है कि शैतान कभी भी कामयाब नहीं होता है, कभी भी कामयाब नहीं होता है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:15 कहता है, मैं यह विनती नहीं करता, देखिए, कि तुम इन्हें जगत से उठा ले। कि आपका विरोध होता है, आपका कुछ, आपका कई ऐसे आपका है ना टॉर्चर होता है। लेकिन वचन कहता है, यीशु कहता है कि मैं यह विनती नहीं करता कि इन लोगों को जो तकलीफ हो रहा है, जो दुख उठा रहे, इनको उठा ले, परंतु या कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हालेलुया। उस दुष्ट से बचाए रख। अब एक ही प्रार्थना करना है, पिता मुझ पर सता हुआ है जो कुछ भी है, लेकिन मेरे प्राण को सुरक्षित रखो। हालेलुया। प्राण बच गई तो आप दूसरों को बचा पाओ। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को आप लोग बड़ा ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आइए बस और अंतिम पर हूँ और बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। विश्वासी हो या अविश्वासी हो, विश्वासी हो या अविश्वासी, शैतान का लक्ष्य है राइट टीचिंग को नाश करना, सही शिक्षा को नाश करना। अगर आप किसी कलीसिया में जा रहे हो, सही शिक्षा सीख रहे हो, तो शैतान नहीं चाहता कि उस कलीसिया में आप जाओ। आपका जो विरोध पास्टर के साथ करा देगा, आपके विरोध पास्टर की पत्नी के साथ करा देगा, आपका विरोध कलीसिया के किसी मेंबर के साथ करा देगा, क्योंकि आप उस कलीसिया में ना पहुंच पाओ। ये शैतान का टारगेट है, ये शैतान का लक्ष्य है। आज हो सकता है आप में से बहुत से अभी मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, हो सकता है आपको आपकी खुद की भाषा से आपको शिकायत है, लेकिन उसके पीछे किसका लक्ष्य, किसका हाथ है, आपको जानना होगा। हालेलुया। बहुत ऐसे क्या लोग हैं, कहा सुनी पर है ना, पास्टर को सुनना बंद कर देते हैं, कलीसिया आना बंद कर देते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं। आपको पता है, एक व्यक्ति उनके पीछे काम कर रहा है जिसका नाम डेविल। इसलिए आपको बड़े ही सावधानी तरीके से रहना है और किसी की बातों को ना सुनकर आपको डायरेक्टली आपको पास से बात करना है। सो भी डोंट। प्लीज जितने भी विश्वासी हैं, आपसे कहना चाहता हूँ, शैतान का एक ही काम है आत्मिक जीवन को नाश करना। शैतान का एक ही काम है आत्मिक जीवन को नाश करना। हालेलुया। एक ही काम है आत्मिक जीवन को नाश करना। बस मेरे टाइम तो हो गया, लेकिन बस 1 मिनट आपके बीच में और समय कर लूंगा। शैतान का पहला काम देख लीजिएगा, आपको संसारिक बनाना। कहाँ लिखा हुआ है? पहले यूहन्ना 2:15-16। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, परंतु वो संसार ही की ओर से है। तो जरा सोचो, इनमें से अगर एक आपके पास अभिलाषा है, घमंड है, तो जरा सोच लीजिए। तो आप सोच लीजिए, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु ये किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। हालेलुया। रोमी 12:2 क्या लिखा हुआ है जी? और इस संसार के स्वादिष्ट ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भवाती
जी, जी। भली और बहुत ही सिद्ध इच्छा से अनुभव से मालूम करते रहा। आप लोग वचन को आप नोट कर सकते हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि इसको मैं एक्सप्लेन करूँ। शैतान चाहता है, ध्यान सुनिएगा, शैतान चाहता है कि कैसे भी करके आपको अविश्वासी बना दे। उसके 4 पिलर्स कि कैसे भी करके आपको अविश्वासी बना दे। शैतान का यही टारगेट है और उन अविश्वासियों के लिए दूसरा कुरिन्थियों 4:4 7.9 अभी हमने रखा ना, जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने शैतान या अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय का सुसमाचार प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया! यही उसका टारगेट है। उम्मीद करता हूँ मेरे अजीजों, आप लोगों ने मुझे सुना। इतनी देर आप लोगों ने मुझे सुना, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और इस छोटे से समय में आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ सुना और बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा है। प्रभु आज के वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आने वाला समय में अगर मुझे सस्टेन देता है तो और भी बातों को आपके बीच में हम रखेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बाकी के जो समय है हमारे बीच में होस्ट महोदय जी, उनके हाथ में सौंपता हूँ। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू सुलेमान सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुंदर वचन आपने हमारे बीच में रखा। सही में हमारे जीवन में हम लोगों को देखना है कि वो 4 पिलर में तो हम लोग नहीं हैं, जो व्यभिचार, मूर्ति पूजा, लालच और नशा में लेके जाता है। आपने सही बताया कि बहुत सारे लोग आज बहुत गंदे नशा करते हैं, लालच करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, व्यभिचारी करते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन सारों चीज़ों से हमें बचा के रखे। परमेश्वर को जो भाता है वो हम लोग करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपके वचन से, आपके जो आप दिखा रहे थे उससे हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं और सभी लोग हम लोग आशीषित हुए हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए आपके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हमारे बीच में पंजाब से बिल्ला सर हैं। सर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? पंजाब से बिल्ला सर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? वो शायद नहीं सुन पा रहे हैं। बिहार से डीएल ऋषिदेव सर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सुन रहे हैं।